हमारा टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट by using formula. Next question. Find the amount of rupees 2400 after 3 years when the interest is compounded annually at the rate of 20% per annum. Huh? 3 years. Find the amount of rupees 2400 after 3 years when the interest is compounded annually at the rate of 20% per annum. 2400 रुपए पे 3 साल के लिए 20% दर पे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज अमाउंट फाइंड करो आप 347 4347 बोल रहे हो थोड़ी सी गलती है एक बार फिर से चेक करो चलो देखो कहाँ गलती है अंश आपका हुआ 2400 हाँ ठीक है 2400 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 20/100 होल रेज टू पावर 3 20 और 100 की कटिंग हो गई 1/5 आ गया 1 प्लस 1/5 ब्रैकेट में सॉल्व किया तो 6/5 अब इसको 3 टाइम्स लेना है हमने तो 2400 इंटू 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5 इनको कटिंग करके आ जाता है 4147 रुपीज 20 पैसा जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना 2400 इंटू 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5 तो 5 की कटिंग करो 2400 से 480 आया दूसरे 5 की करो तो 96 आया ये 96 इंटू 6 करके फिर 6 इंटू 6 36 से मल्टीप्लाई 576 को 36 से मल्टीप्लाई करो तो 20,736 आ रहा है नीचे डिनोमिनेटर में 5 बच गया था 5 से डिवाइड कर दो तो ये 4147.20 ये आ गया ओके हाँ वही मेरे को लग रहा था आपने या तो डिवीजन में कहीं गड़बड़ की है चलो आज मैंने मैसेज तो डाला था ना सवेरे आज कम आया ना बच्चे हाँ बाकी सब आ गए ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रहमान lent rupees 16,000 to Rashid at the rate of 12 and 1/2% per annum compound interest. Find the amount payable by Rashid to Rahman after 3 years. 12 and half 12.5% 16,000 रुपए पे 12.5% रेट है और 3 साल का टाइम ओके बाकी बच्चों का और किसका हो गया ओके अनमोल भी आ गया चलो भाई जल्दी करो बहुत टाइम लगा रहे हो आज कितना आया आंसर सही है 23,000 कितना बोला आपने दोबारा बोलना हाँ आगे मैंने क्या क्वेश्चन दिया है हाँ 20% के हिसाब से नहीं अच्छा मैंने 20% बोला था कि 12.5% बोला था हाँ अब करो ठीक है इसको तभी गलत आ रहा है आपने पिछले का उठा लिया क्योंकि हाँ ठीक करो दोबारा से नोट कर लो 16,000 रुपीज और रेट 12.5% 12 and 1/2% और टाइम 3 years अब करो नहीं आप दोबारा कर लो दोबारा कैलकुलेट कर लो यस बेटा यस फॉर 3 years कितना आ रहा है नहीं इतना नहीं आएगा नहीं 16,000 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 25/200 हो जाएगा ना है ना तो इनकी कटिंग करो 1/8 हो गई 1 प्लस 1/8 करो तो ये 9/8 हो गया 3 टाइम्स ले लो इसको 16,000 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8 अब इनकी कटिंग करो अच्छा वेट करो बाकी बच्चों की फिर बताती हूँ क्या बेटा 2 दोबारा बोलो नहीं बताती हूँ 1 मिनट का टाइम ले लो बाकी बच्चे भी कर लें 16,000 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8 यहाँ तक समझ आ गया सबको हाँ ठीक है अब 8 की 16,000 से कटिंग करो फिर अगले 8 की भी हो रही है उससे और अगले 8 की 2 का जा रहा है सिर्फ 2 4 8 और ऊपर 125 तो ऊपर हमारे पास आ गया 125 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9
इनको चारों को मल्टीप्लाई करके आया 91,125। इसको 4 से डिवाइड करो तो 22,781.25 ये आ रहा है। 9/8 कैसे बना? ये हमने शुरू में किया था 16,000 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 25/200 20 होल रेज टू पावर 3 25/200 हुआ ना। 12 और 12.5 ना, 12 गुना 2 24 प्लस 1 25 25/2 और नीचे 100 उसका अपना परसेंट का। तो 1 प्लस 25/200 25 और 200 की कटिंग करो 1/8 आया। 1 प्लस 1/8 किया तो 9/8। फिर अमित लीव कर गया, उसका आंसर सही था। अब समझ आ गया? ओके, अगला क्वेश्चन करो। Meera borrowed a sum of rupees 1,000 from Sita for 2 years. If the rate of interest is 10% compounded annually, find the amount that Meera has to pay back. मीरा ने 1,000 रुपए सीता से लिए थे। 1,000 रुपए सीता से लिए 2 साल के लिए और 10% इंटरेस्ट है। तो आपने फाइंड करना है कितना अमाउंट आया। ओके ओके, अंश बताएगा इसका आंसर। आकांक्षा म्यूट कर लो। आकांक्षा, हाँ अंश कितना आया आंसर? 1,000 रुपए पे 10% इंटरेस्ट है 2 साल के लिए। फॉर्मूला क्या था अंश? भूल गए 2 दिन में ही। गुरलीन आपको याद है? हाँ है कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला। हम्म हम्म, हाँ शाबाश, उसकी पावर थी ऊपर n। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगाओ इस पे। 1,000 रुपए पे प्रिंसिपल 1,000 रुपए, रेट 10% और टाइम 2 साल का। ये फॉर्मूला लगा के आंसर बताओ अमाउंट कितना आया। सब बच्चे सॉल्व करो, सिर्फ इसने नहीं करना, गुरलीन ने, सबने करना। ओके, आप बेटा ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो आजकल। चलो मैं बता रही हूँ, मेरे साथ साथ सॉल्व करो, अंश भी और गुरलीन भी। प्रिंसिपल की ये फॉर्मूला लिखो, P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू पावर n लिख लिया। अब इसमें वैल्यू लगाओ, P की जगह 1000 करो। 1000 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 10/100 ब्रैकेट क्लोज्ड और उसकी पावर 2। अब ब्रैकेट के अंदर का पार्ट पहले सॉल्व कर लो, फिर उसको ब्रैकेट को खोल लो। कितना आया पार्ट सॉल्व करके? 1 प्लस 10/100 को सॉल्व करके कितना आया? कितना? 1000। 1000 तो खुद है प्रिंसिपल। 1000 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 10/100। 10/100 की कटिंग करो, 1 0 कट जाएगी आपस में, 10 की और 100 की। 1 प्लस 1/10 रह गया। 1 प्लस 1/10 कितना होता है? 10 एलसीएम लो, 10 इंटू 1 10 प्लस 1 11 हो गया ऊपर और 10 नीचे, 11/10 और इसकी पावर 2 है तो 1000 इंटू 11/10 इंटू 11/10। अब 10 की दोनों जीरोस 1000 की 2 जीरो से कट जाएंगी, 10 रह गया ऊपर, 11 रह गया और 11 इंटू 11 121 और 121 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 1210 ये अमाउंट आ गया। और अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इसमें से 1000 माइनस कर दो तो 210 ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹50,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years। 50,000 रुपए पे 10% दर से 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड भी और सिंपल भी, और दोनों का डिफरेंस। ओके ओके, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। ओके, सबका यही आ रहा है 500 का डिफरेंस। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया आप लोगों का? ओके ओके, ठीक है, सही है। कंपाउंड इंटरेस्ट 50,000 इंटू 1 प्लस 10/100 होल रेज टू पावर 2। ये कटिंग करके आ गया 1/10, तो 1 प्लस 1/10 होता है 11/10। 50,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 2 जीरोस कैंसिल हो गई, 2 रह गई ऊपर। 500 इंटू 11 इंटू 11, तो ये आ रहा है 60,500। इसमें से 50,000 माइनस किया तो 10,500 आया। अब आपने इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, वो कितना आया? 10,000। 50,000 इंटू 10/100 इंटू 2, ये 10,000 आया है ना, तो इसको माइनस करो 500 आ जाएगा। 10,500 में से 10,000 माइनस करो तो 500,
सो डिफरेंस इज 500। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अमित borrowed rupees 16,000 at 17 and 1/2% per annum simple interest. On the same day, he lent it to Ashu at the same rate but compounded annually. What does he gain at the end of 2 years? अमित ने 16,000 रुपए 17.5% दर से सिंपल इंटरेस्ट पे उधार लिए और फिर उसने 2 साल के लिए ये मनी कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दी, तो उसको कितना फायदा हुआ? ओके, हाँ जी, कितना आया? ओके, रवि तो आपसे इसलिए नहीं पूछ रही हूँ अभी कि आप थोड़ा फास्ट करते हो बच्चों से। हाँ, फिर वो छोड़ ही देते हैं बीच में ना, बच्चे एक आंसर दे देते हैं। ओके, कितना आया? अब बोलो आंसर्स। ठीक है, 16,000। 35 ना, 17 and 1/2, तो 35/200 हो गया। मैं बोलती हूँ, आप मिला लो कहाँ गलती की है। 16,000 इंटू ब्रैकेट में 1 + 35/200 होल रेज टू पावर 2। इनकी कटिंग करो, 7/40, 5 7 35, 5 4 20 और आगे 0। 1 + 7/40 को सॉल्व करो तो आ गया 47/40। अब इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को। 16,000 इंटू 47/40 इंटू 47/40, 40 दोनों कट जाएंगे ऊपर 16,000 से। 4 4 16 हो गया, नीचे 1600, ऊपर 10 रह गया है ना, सारा कुछ कट गया। 10 इंटू 47 इंटू 47, 47 को 47 से मल्टीप्लाई कर दो, 2209। इसको 10 से करो तो 22,090 आ गया। ये आ गया अमाउंट। इसमें से 16,000 माइनस करो तो 6,090। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि उसने पहले जो उधार लिया वो सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है और बाद में दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, तो सिंपल इंटरेस्ट पे निकालना है। 16,000 इंटू 35/200 इंटू 2, तो इनकी कटिंग करके ये सारा आ जाता है 5600। ठीक है, पहले कितना आया था हमारा? 6,090। अब 5,600 उसमें से माइनस कर दो तो 490 आंसर। ठीक है, चलो बाकी बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, ओके बेटा, बाय बाय। बाय बेटा, बाय। प्रैक्टिस करना जितना अब तक हुआ है, कल पूछूंगी मैं। ठीक है, छुट्टी नहीं मार के बैठ जाना।